हरियाणा जिसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ, इस हरियाणा की मिट्टी में एक विशेषता रही है कि भगवान श्री कृष्ण से लेकर अनेकों महापुरुष यहाँ पर आते रहे हैं, गीता जैसा अमृत गीता जैसा ज्ञान यहाँ की धरती पर देते रहे हैं। आधुनिक युग के योगेश्वर, पुराने जमाने में जिसने गीता का ज्ञान दिया उसको योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहा जाता है। आज के जमाने में पूरे देश व दुनिया को जिसने योग का ज्ञान दिया उसको योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज कहा जाता है। हरियाणा, क्योंकि इसका गठन लगभग 50 वर्ष पूर्व हुआ, तो हरियाणा का जब इतिहास उठाते हैं तो कोई इतिहास में 1857 की क्रांति में हरियाणा के अलग से योगदान की चर्चा इतिहासकार बहुत कम करते हैं। बहुत कम जगह मिलता है कि हरियाणा का क्या योगदान रहा। योगदान की बात आती है तो दिल्ली के, मेरठ के, उत्तर प्रदेश के या पंजाब प्रांत के योगदान की बात आती है। आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हरियाणा प्रांत ने कैसे कैसे योगदान दिए हैं। सारी देश में ये माना जाता है कि 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुई, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य और खोज इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 1857 की क्रांति 10 मई को मेरठ से भी 9 घंटे पहले अंबाला की छावनी में शुरू हुई थी। मेरठ में जो क्रांति शुरू हुई वो सुबह सुबह शुरू हुई थी। उस समय सारे अंग्रेज चर्च में चले गए थे। अंबाला में जो क्रांति शुरू हुई 10 मई को, वो 9 घंटे पहले शुरू हुई थी। एक व्यक्ति की गद्दारी के कारण क्रांतिकारी सिपाही पकड़े गए और वो अंबाला की क्रांति सफल नहीं हो पाई। मेरठ की क्रांति में सिपाहियों ने पूरे अंग्रेजों को मार दिया, चर्च को जला दिया, अंग्रेजों के ऑफिस को जला दिया, मेरठ की जेल को तोड़कर कैदियों को छुड़वा दिया और 11 मई को दिल्ली पहुंच गई। तो हरियाणा को इस बात के लिए श्रेय जाता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत की पहली चिंगारी हरियाणा में लड़ी थी, हरियाणा में उठी थी और वो चिंगारी मेरठ में जाकर लपट बनी थी। 1857 की क्रांति में हरियाणा के प्रत्येक क्षेत्र ने अपना योगदान दिया। इसमें अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो दक्षिण हरियाणा का नाम विशेष रूप से आता है। नारनौल ने, रेवाड़ी ने, गुड़गांवा ने, फर्रुखाबाद ने, झज्जर ने, इसने विशेष रूप से योगदान दिया। इसके अतिरिक्त सोनीपत, अलीपुर, हमीदपुर, झाड़सा, गुड़गांवा, रेवाड़ी, भिवानी, हिसार, हांसी, रोहतक, झज्जर, बल्लभगढ़, फर्रुखनगर, सिरसा, कनौड़ी, नारनौल, नसीबपुर, पानीपत, ये सब सशस्त्र क्रांति के केंद्र थे। हरियाणा में क्रांति के नायक कौन कौन थे? हरियाणा में क्रांति के नायक की बात आती है तो सबसे ऊपर राव तुलाराम का नाम लिखा जाता है। उसके साथ साथ राव किशन सिंह, शहजादा मोहम्मद आजम, समद खां, झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान, फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली खां, झाड़सा परगना के चौधरी बख्तावर सिंह जी, बल्लभगढ़ के राजा जो जाट राजा थे नाहर सिंह जी, हांसी के मिर्जा मुनीर बेग व लाला हुकमचंद जैन, ये ऐसे नाम थे जिन्होंने इस क्रांति में योगदान दिया। ये जो 1857 की क्रांति है ये हुई कैसे थी? आज पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि हमारे पास मीडिया नहीं है, मुंह तो है। तो ये सारी 1857 की क्रांति मुंह से हुई थी। क्रांतिकारियों ने संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए क्या योजना बनाई थी कि क्रांतिकारी एक गांव में जाते थे, वहां से 10 चपातियां बनवाते थे और आसपास के 5 गांवों में भेजते थे। 2-2 चपातियां हर गांव में और 2-2 चपातियों के साथ साथ एक लाल कमल का फूल। वो 2 चपाती गांव में जाते थे, गांव के लोग इकट्ठे होते थे, मुंह से प्रचार किया जाता था कि अंग्रेज कैसे अत्याचार कर रहे हैं और इनको कैसे भगाया जा सकता है, इनको कैसे भारत से दूर किया जा सकता है। ये बात होती थी। चपाती का एक एक टुकड़ा सबको खिलाया जाता था। माँ भारती के पेट से उपजा हुआ अन्न खिलाया जाता था, नमक खिलाया जाता था और उसके बाद लाल कमल के फूल पर हाथ रखवाकर उनको शपथ दिलवाई जाती थी कि 31 मई को क्रांति होगी और उस दिन सबका एक ही नारा होगा, मारो फिरंगी को, फिरंगी को मार मार कर भगा दो। तो ये 1857 की क्रांति हुई थी, कोई मीडिया से नहीं हुई थी। उस समय कोई टीवी चैनल नहीं था, कोई रेडियो नहीं था, समाचार पत्र भी इक्के दुक्के एकाध जिले में कुछ 100 प्रतियों में छपते थे। समाचार पत्रों का भी 1857 की क्रांति में कोई विशेष योगदान नहीं था। पूज्य स्वामी जी महाराज जैसे कहते हैं, कोई भी क्रांति मीडिया कभी खड़ा नहीं करता, मीडिया किसी भी आंदोलन को खड़ा नहीं करता। मीडिया बुलबुले तो उठा सकता है, आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता। मीडिया सहयोग दे सकता है, लेकिन ताकत
संगठन की भावनाएं लोगों की काम करेंगी। मीडिया लोगों तक बात को पहुंचा सकता है, लेकिन असली बात पहुंचाने का काम हो सकता है घर घर जाकर, गांव गांव जाकर। जो क्रांतिकारियों ने 2-2 चपाती भिजवाते थे, वो 2 चपाती एक गांव में भिजवाते थे, फिर उनको शपथ दिलवाते थे कि तुम अपने गांव से 10 चपाती बनाएंगे और आसपास के 5 गांव में आपको संदेश भिजवाना है। तो एक गांव से संदेश 5 गांव में गया, 10 चपाती बनाई, फिर 5 गांव ने 10-10 चपाती बनाई, तो 50 चपातियां बनी, 25 गांवों में संदेश गया, 25 गांवों से इस प्रकार से मल्टीप्लाई होते होते ये संदेश 1-2 महीने के अंदर ही लाखों गांवों में पहुंच चुका था। तो हमें भी 1857 की क्रांति के इसी संगठन की कार्यप्रणाली से सबक लेते हुए इसी प्रकार से हम पहले एक गांव में जाएं, एक गांव में अपने जैसे व्यक्ति तैयार करें और उनको कहें कि वो आगे के 5 गांवों में जाएं। हम 100 व्यक्ति तैयार करें और 100 व्यक्तियों को प्रेरित करें कि वो 10,000 व्यक्ति तैयार करें। तो संगठन का काम, देश को बचाने का काम, 1857 की क्रांति भी इसी कारण से हुई थी। और आज अगर कोई बड़ी क्रांति होगी, देश को बदलने का काम होगा, वो भी इसी से होगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत सन्यासियों के नेतृत्व में हुई। उस समय पंजाब का एक जिला था फिरोजपुर, अभी भी है। फिरोजपुर के एक सन्यासी स्वामी श्यामदास ने 5000 समर्थकों को, व्यक्तियों को क्रांतिकारी बनाया, उनको इकट्ठा किया, अंग्रेजों से टक्कर ली। बाद में अंग्रेजों ने स्वामी श्यामदास जी को फांसी के ऊपर चढ़ा दिया और उन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये तो मैंने एक छोटी सी घटना फिरोजपुर की बताई। अंग्रेज हरियाणा के लोगों से कैसे डरते थे? उस समय हरियाणा तो नहीं बोला जाता था, लेकिन जो आज का हरियाणा है, इस क्षेत्र के बारे में अंग्रेजों की सेना कैसे चर्चा करती थी। अंग्रेजों की सेना में एक चर्चा चलती थी कि ये जो हरियाणा नहीं बोलते थे उस समय, ये जो इस क्षेत्र के व्यक्ति हैं, जो हरियाणा के आज के जिले हैं, इनके बारे में कहते थे कि यहाँ के गांव वालों के पास एक ऐसा हथियार है जिसको एक जगह मारो तो 2 जगह चोट करता है। और फिर वो कहते थे कि और ये हथियार ऐसा नहीं है कि किसी किसी के पास हो, सिर्फ सेना के पास हो, ऐसा हथियार हर घर में है, और वो हथियार है जेली। जेली है या नहीं है? तो अंग्रेज भी डरते थे कि ये हरियाणा के लोगों के पास ऐसा हथियार है, एक बार मारो तो 2 जगह चोट करता है। आपने एक कहावत और सुनी होगी, 1857 में हरियाणा से लोग इतना चिढ़ते थे, 1857 में इतने डरे हुए थे अंग्रेज कि 57 की क्रांति के बाद हरियाणा का विशेष रूप से दमन किया गया। आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि 14 का साल नहीं है जो ऐसा गदर हो जाएगा, जो ऐसा अन्याय हो जाएगा। सुनी है या नहीं सुनी? कि अब कोई 14 का साल थोड़ा ही है जो तू ऐसा कर देगा, जो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। तो सन 1857 में, 1857 तो अंग्रेजी साल है, विक्रमी संवत बनाने के लिए अगर इसमें 57 जोड़ा जाए तो कौन सा साल निकलता है? 1914। कहावत बचपन से हम भी सुनते थे, हमें समझ नहीं आई कि ये 14 का क्या मतलब है। तो 1857 में अगर 57 जोड़ते हैं तो 1914 विक्रमी संवत बनता है। आजकल तो हम अंग्रेजी बोलते हैं, उस समय अंग्रेजी नहीं बोलते थे तो 1914 कहा जाता था 1857 को। तो विक्रमी संवत 1914 में इतने जुल्म किए गए कि आज भी कोई जुल्म करने की बात करता है तो हरियाणा में कहा जाता है कि कोई 14 का साल थोड़े ही है जो ऐसा हो जाएगा जो तुम ऐसा कर दोगे। तो दमन उसी का किया जाता है जिससे डरते हो। तो अंग्रेजों ने इतना भयंकर दमन इस क्षेत्र के लोगों का किया, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र के लोगों ने कभी हार नहीं मानी, कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी डटे नहीं। हरियाणा के जर्रे जर्रे में, हर जिले में, हर घर में, हर गांव में लोगों ने सहयोग दिया है, लोगों ने बलिदान दिया है। उस बलिदान देने वाले व्यक्तियों में चाहे उनका इतिहास नहीं लिखा गया, उनकी फोटो नहीं लगाई गई, उनके लिए ताम्रपत्र नहीं बनाया गया, लेकिन उन व्यक्तियों में से आपके घर के, आपके परिवार के, आपके दादा, आपके परदादा, आपके पूर्वज, आपके पुरखे भी हैं। और 1857 की क्रांति इसी काम को लेकर लड़ी गई थी कि हमें अंग्रेजों का अत्याचार नहीं सहना, भारत के हर व्यक्ति को न्याय दिलाना है, हर व्यक्ति को सम्मान से जीने का, सम्मान से रोटी खाने का, सम्मान से कपड़े पहनने का, सम्मान से सिर पर छत रखने का अधिकार दिलाना है। इस उद्देश्य को लेकर हमारे पूर्वजों ने तोप के मुंह पर अपने आप को बंधवाकर अपनी शहादत दी, फांसी के फंदे को चूमा, गिरडी के नीचे अपने आप को कटवा दिया, कुचलवा दिया। उस खून में आपके पूर्वजों का भी खून है, हमारे पूर्वजों का खून है, हमें पता नहीं है, लेकिन वो खून
अपनी धरती में, इस हरियाणा की माटी में मिला हुआ है। तो भाइयों और बहनों, हमें अपने पूर्वजों का, अपने पुरखों का सपना पूरा करना है, और उस सपना पूरा करने का सबसे अच्छा काम यही है कि हम भारत स्वाभिमान से जुड़कर जो पूर्वजों ने, जो पुरखों ने, जो शहीदों ने सपना देखा था, उसको पूरा करें। तो आज इस प्रांगण में, इस योग की धरती में, बाबा मस्तनाथ की धरती में हम संकल्प लें कि हमारे पूर्वजों का जो काम अधूरा रह गया था उसको हमें पूरा करना है। जिस काम के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून बहा दिया, आज जरूरत है कि हम खून बहाने के लिए तैयार रहें। आज खून बहाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अगर हम थोड़ा सा पसीना बहा दें तो हमारे पूर्वजों का हिंदुस्तान बना सकते हैं, उनके सपने को पूरा कर सकते हैं।